Alright, so let's get started with another sum. This is a sum for asteroid collision. तो इस sum में basically क्या given है? I'll tell you quickly what exactly the sum is. अभी देखो, अब 5 10 माइनस 5 है, ठीक है. सबसे पहले तो 5 आएगा, तो 5 अपने स्टैक में आ गया समझो, ठीक है. तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद आएगा 10. तो 10 जब ये पॉजिटिव नंबर्स है तो ऐसा इमेजिन करो कि ये जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है. ये जा रहा है लेफ्ट से राइट, ओके. एंड जब नेगेटिव है तो वो जा रहा है राइट से लेफ्ट. तो ये सब एस्ट्रॉयड्स है. एस्ट्रॉयड्स विथ कंसिडर दिस एज इधर मास और इधर साइज, ठीक है. कंसिडर दिस एज अ साइज. तो 5 साइज का जो है और 10 साइज का जो है वो दोनों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. तो दोनों एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगे बिकॉज दे आर गोइंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड, ठीक है. तो जो -5 है तो -5 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो 10 वाला जो है बड़ा है, -5 वाला छोटा है, तो वो जाके कोलाइड करेगा तो -5 वाला फूट जाएगा. 10 वाला जैसे वैसे ही रहेगा, तो आगे कंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है. तो ये लॉजिक है. अब पर समझो यहाँ पे -15 रहता था तो वो क्या करता था, 10 वाले को -15 और ज़्यादा बड़ा होता था तो वो उसको तोड़ देता था. तो क्या आता था फिर इसमें 5 और -15 ऐसे दो आते थे. तो 5 वाला भी जो है तो वो भी छोटा है -15 वाले से, तो 5 वाला भी फूट जाता था, -15 वाला लास्ट में बच जाता था. तो ये कंप्लीट एरे में -15 आंसर आना था. तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सम, ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ, ठीक है. तो पहले तो अपने को एक स्टैक लेने का है, ठीक है. स्टैक लेने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है कि इंट ए एस्ट्रॉइड्स, ठीक है. एस्ट्रॉइड्स में से अपने को एक एस्ट्रॉइड चूज़ करना है. अभी 5 वाला सबसे पहले 5 आएगा. तो 5 आएगा तो एक तो अपने पास डिस्ट्रॉयड नाम का एक बुलियन होना चाहिए, ठीक है. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. बट अभी सबसे पहले क्या है, स्टैक में से जो है वो स्टैक एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं एम्प्टी होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग पॉप वाले ऑपरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे. तो देयरफॉर वी डोंट वांट स्टैक टू बी एम्प्टी, ओके. अगर स्टैक एम्प्टी है तो कुछ नहीं. स्टैक एम्प्टी है तो क्या है बताओ मुझे? तो वो इंसर्ट ही होगा. स्टैक एम्प्टी है तो कोई कोलाइड विलाइड पॉप तो नहीं होगा ऑपरेशन, राइट. एस्ट्रॉइड तो ऐड ही हो जाएगा उसमें, ठीक है. तो वो छोड़ दो. उसके बाद एंड पीक, यानी कि अपने पास अगर अभी समझो 5 है अपने स्टैक में, तो 5 क्या है ग्रेटर देन 0, सॉरी 10 है समझो. ये 5 और 10 ऑलरेडी अपने स्टैक में है, ठीक है. तो अभी समझो 10 है ये, ठीक है. ये 10 है क्योंकि विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक -5 है विच इज़ लेस देन 0. अगर ये कंडीशन है तो ही वो कोलाइड करेंगे. इफ नॉट इधर दे विल गो इन द राइट वेज और इधर दे विल गो इन द लेफ्ट वेज, ठीक है. मतलब दोनों नेगेटिव है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, कोलाइड तो कुछ होगा नहीं. तो दैट इज द रीजन दिस इज द कंडीशन ओवर हियर. नाउ अब इफ मैथ डॉट abs, अभी अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब कोलिजन तो होगा इसके अंदर, ठीक है. कोलिजन तो होगा इसके अंदर. तो कोलिजन के अंदर अभी ये क्या होने वाला है इसके अंदर अपन चेक करते हैं ठीक है. तो अब अपने को चेक करने का है कि कोलिजन होने के बाद कौन सा वाला डिस्ट्रॉयड होगा. या तो वो अपने स्टैक वाला डिस्ट्रॉयड होगा, या फिर वो जो नया आ रहा है वो डिस्ट्रॉयड होगा, या फिर दोनों डिस्ट्रॉयड होंगे. दोनों कब डिस्ट्रॉय होंगे? दोनों अगर सेम मास करेंगे 5 5 करेंगे तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है. तो ये कंडीशन है. तो अभी क्या करना है कि अपन क्या करते हैं, मैथ डॉट ईबीएस मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव अपने को नहीं लेने का, अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ठीक है. सो जो स्टैक में की एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि अभी 10 है, और इफ़ दैट 10 इज़ ग्रेटर देन जो बाहर से आ रहा है उससे अगर वो ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय ट्रू करेगा, ठीक है. डिस्ट्रॉय ट्रू करेगा यानी कि क्या, जो नया वाला आ रहा है वो इंसर्ट ही नहीं करेंगे अपन, ठीक है. वो हमने यहाँ पे कवर अप किया है. अगर डिस्ट्रॉय ट्रू है तो वो जो नया आ रहा है वो इंसर्ट ही नहीं होगा उस स्टैक में, ठीक है. सो दैट इज द कंडीशन फॉर दिस. एंड एक बार वो डिस्ट्रॉयड हो गया तो उसके बाद अपने को सीधे सीधे ब्रेक करना है, ठीक है. क्योंकि जो अगर नया वाला आ रहा है स्टैक में और वो खुद ही टूट गया तो जो स्टैक थी पहले से वो स्टैक वैसे की वैसी कांस्टेंट ही रहेगी. सो वी डोंट नीड एनी अदर ऑपरेशंस ऑन दिस. सो देयरफॉर वी यूज ब्रेक टू ब्रेक आउट ऑफ दिस व्हाइल लूप. एल्स अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों अगर सेम रहेंगे मैग्नीट्यूड के, एक 5 वाला है दूसरा भी 5 वाला है, तो दोनों अगर क्लैश करेंगे तो क्या होगा कि दोनों भी डिस्ट्रॉयड होंगे. तो उस रीजन से स्टैक डॉट पॉप करेंगे, यानी कि जो पहले वाला एलिमेंट था अपना वो भी पॉप हो जाएगा, और जो अपना नया वाला एस्ट्रॉयड आ रहा है वो भी अपना ट्रू, अपन डिस्ट्रॉयड इक्वल टू ट्रू करेंगे क्योंकि वो भी अभी टूट रहा है, ठीक है. एक बार दोनों डिस्ट्रॉयड हो गए तो और कोई आ रहा है क्या उसी टाइम पे? नहीं आ रहा, राइट. जैसी स्टैक है वैसे कांस्टेंट रहेगी. सो वी आर अगेन ब्रेकिंग दिस थिंग, ठीक है. एल्स अगर समझो जो आ रहा है वो मैग्नीट्यूड अलग लेवल का है, यानी कि -15 का है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 15 रहेगा. एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी? 15 रहेगी. तो वो 15 और 10 को क्या है, तो 15 वाला ओवरकम कर दे लेगा 10 वाले को, तो वो उसको फोड़ देगा. तो उसके बाद क्या है, 15 वाला फिर भी रहेगा. तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ब्रेक वाला सेंटेंस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है.
और फिर वो फिर से लूप में जाएगा, फिर से चेक करेगा कि उससे पहले वाला कुछ है क्या, उसको ब्रेक कर सकता है या फिर वो खुद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक कंटिन्यू करेगा आगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर डिस्ट्रॉय, जैसे मैंने बताया, अगर डिस्ट्रॉय ट्रू है, डिस्ट्रॉय ट्रू नहीं है तो हम लोग स्टैक में एंट्री डालते जाएंगे। एंड फाइनली जो रिटर्न आरे है, तो रिटर्न आरे को हम लोग क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को हम लोग असाइन करते जाएंगे और स्टैक डॉट पॉप करेंगे। सो सॉरी, व्हाट विल बी डूइंग इज -1 से जाएंगे, यानी कि हम लोग रिवर्स जाएंगे। पॉप कैसे, स्टैक कैसे काम करता है, उल्टा काम करता है, राइट। जैसे पॉप करेंगे तो उल्टे एलिमेंट्स आएंगे, तो अपने को सीधे चाहिए, तो इसलिए हम लोग रिवर्स फॉर लूप लगाएंगे और उस अरे को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट फॉर दिस टाइम।